अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन? वेद मार्गणा। अरे भाई इतनी जल्दी क्यों आपको वेद मार्गणा में? अभी एक कार्यक्रम बाकी है और ये पिछली बार भी रह गया था। कौन सा कार्यक्रम? नहीं, योग मार्गणा को पढ़ने से होने वाले लाभ। आपको मैंने कल कहा था ना, किसी ने कुछ लगता है लिखा नहीं है। आप में से किसी को बोलना हो तो अपन 10 मिनट उसकी बात करेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यद्यपि हो सकता है आपको सोचना ही पड़े कि पढ़ने से लाभ हुआ क्या है। क्योंकि काया मार्गणा में तो समझ में आया था, इंद्री में भी समझ में आया था, अभी इसमें तो हम झेल ही रहे हैं, अभी उस तक निकल ही नहीं पाए हैं। तो क्या बताएं क्या नहीं बताएं, अपन थोड़ा सा विचार करते। 10 मिनट, अभी कितना समय हुआ अपने पास? 7:50। 10 मिनट लेते हैं, फिर अपने को वेद मार्गना प्रारंभ करनी है ना? कोई बताना चाहता है आप में से? हाँ, आदित्य, इनको दे दो। ये चल जाएगा। हाँ देखो, मैं बताता हूँ क्या करना। बोलिए आप। इसमें सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा वो लगा कि जैसे आपने बताया था कि जो आरक शरीर बनता है, तो उसमें जो मुनि भगवान का आपने बताया था कि वो इतने उत्कृष्ट है और फिर भी उनको इतनी भक्ति के भाव आते हैं, और वो किस प्रकार से मतलब अपनी जिनेंद्र की वंदना और वो सब करते हैं। तो हम लोग जो यदि कभी मिस करते हो तो वो बहुत गलत चीज है, वो कभी नहीं होना चाहिए। तो वो आप करोगे क्या अब आप में से? नहीं, अब कभी मिस नहीं। वो बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा है। भाई साहब ने कहा वो जो कल अपन ने पढ़ा था आहार काय के संबंध में, जब मुनिराज तक को इतने उत्कृष्ट भक्ति के परिणाम, जिनेंद्र की वंदना के परिणाम आते हैं, तो फिर हमको भी उसी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बिना तो आज तक किसी को ना सम्यक्त हुआ है, ना किसी को सम्यक चारित्र हुआ है, न किसी का रत्नत्रय मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसलिए जिनेंद्र भक्ति में कमी पड़ रही हो तो आप देखो, अपने आप को निकालो बाहर से और साफ करो परिणामों को। दिन दिन मंदिर जाना, क्षण क्षण, दिन दिन काम जो है निज आत्मा की विशुद्धि के, उसके शुद्ध जो स्थान है उनको यदि अपन नहीं ग्रहण कर सके तो फिर अपन कैसे उद्धार के मार्ग को प्राप्त होंगे? ठीक है। वो पंडित जी साहब का एक वाक्य बहुत अच्छा, सोहम, हम भगवान के सामने जाके क्या कहें? सोहम। बोले सोहम बाद में कहे ना, पहले पहले दासोहम। हे प्रभु, दास हूं। दास होने के बाद में, दास होने के बाद में उदासो हम। जगत के विषयों से उदास हूं। उदास होने के बाद में फिर बोलना सोहम, फिर क्या बोलना? अहम, फिर क्या बोलना? फिर अहम भी नहीं बचा। मैं और मेरा स्वरूप दोनों मिलकर के जैसे बस स्वरूप से ही एक है, वैसे मेरे अनुभव में भी आ गए। तो सीधे जा करके तुम सोहम सोहम नहीं, पहले भक्त तो बन जाओ, भक्त बन करके ठीक से भगवान बन जाना। इसलिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा आपने बताया। हाँ जी, और कौन है? हाँ बोलिए। एक तो योग की डेफिनेशन ही अभी समझ में आई। डेफिनेशन समझ में नहीं आई? अभी आई। अच्छा आई। और फिर जो काय योग और प्रवृत्ति में डिफरेंस है ये समझ में आया। अपन काय योग और प्रवृत्ति जो होती है शारीरिक प्रवृत्ति, उसी को चेष्टा को योग मानते हैं, उसमें फर्क समझ में आया। तो अपने परिणामों की ओर ज्यादा ध्यान दें बजाय अपने काय चेष्टा। बढ़िया। इनका कहना है कि हमको अभी योग भी समझ में आया, योग क्या चीज़ होती है, और वो समझना महत्वपूर्ण है, आश्रव रूप है क्योंकि वो। और उसके अलावा समझ करके काया की चेष्टा ही योग नहीं है, अंतरंग जो जीव का प्रयत्न है वह योग है। देखो एक प्रकरण अपन ने लिया नहीं, बाद में क्वेश्चन आंसर में आया था, शरीर की जो चेष्टा हो रही है उतना ही योग नहीं होता है। कोई शरीर की चेष्टा से शांत भी बैठा हुआ हो तब भी उसका योग ज्यादा हो सकता है। प्रदेशों का जो परिस्पंदन है वो खूब वाइब्रेट हो सकते हैं। हिल तो रहा ही नहीं है, हिलना इज नॉट इक्वल टू योग। प्रदेश परिस्पंदन होने पर हिलना भी होता है, लेकिन प्रदेश परिस्पंदन होने पर, योग तेज होने पर भी व्यक्ति स्थिर रह सकता है, और स्थिर रहते हुए उसके जो आश्रव है, कर्म के पार्टिकल्स हैं,
उनका आना उसके हिसाब से ज़्यादा भी होता है, निजरा भी होती है, यथायोग के जैसा है। तो जो बाहरी चेष्टा से हम योग समझते हैं उतना पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भीतरी कोई सूक्ष्म शक्ति है। जैसे आत्मा सूक्ष्म है वैसे उसकी योग रूप परिणति भी सूक्ष्म है, उसके माध्यम से जीव समझा जाए तो अपना जो समझना है ये वो अपना सार्थक बन पाए। ठीक है, आप बोलना चाहते, एक आप बोली फिर अपन ऑनलाइन 2-3 देखते हैं। जो अनादिकाल से बोलते हैं आश्रम हो रहा है, आश्रम हो रहा है, तो मतलब ये पढ़ के लगता है कि बस इतने से टाइम में हमारा वो अनादि से आश्रम कैसे हो रहा है। एक भी समय ऐसा नहीं किया कि हमने आश्रम नहीं किया, और कुछ न कुछ कारण हमेशा अवेलेबल था वहाँ पे आश्रम का। और वो क्या कारण था, मतलब इतने छोटे से में सिमट गया कि हमारा अनादिकाल कैसे निकला है, कर्म को ग्रहण करते करते, वो समझ में आया। बहुत अच्छा, बहन जी ने कहा बहुत अच्छा कि आश्रय होता था तभी हम चल रहे थे संसार में, मतलब सांसारिक दशा में। तो वो कैसे होता था, क्यों होता था, तो वो जो योग है उसको समझ करके अनादिकाल से रहने वाले संसार की स्थिति परिस्पंदन के बिना एक पल भी नहीं रहे, इसलिए आश्रव के बिना एक पल भी नहीं रहे। उस प्रकार की जो स्थिति है वो अपनी सिमट करके अपने को समझ में आ गई। बहुत अच्छे। और एक संख्या से जो लाभ हुआ, संख्या पढ़ने से, ये आज जो पढ़ा कि अनंत अनंत जीव है जो कार्बन का योग में एट अ टाइम दिस टाइम, और मिश्र का योग में, औदारिक मिश्र का योग में भी उससे भी असंख्यात गुणा। अब जो जन्म मरण का दुख हम सोच रहे हैं और अब मरण को इतना वो बना देते हैं हुआ, तो हमको कितने सारे मरण मतलब हो रहे हैं, और उतने ही हमने भी किए होंगे, वो कोई हाथ नहीं है, पर मतलब मरण कितनी छोटी सी चीज है और हम कर ही जा रहे हैं, और कर रहे कितने सारे जीव कर रहे हैं। बहन जी ने कहा मरण कितनी छोटी सी चीज है, चीज इतना गजब है जिनमें के जीवों की संख्या समझ से कितनी थी, अनंत। अब समझ में आएगा तो आपको कैच होगा, कार्माण कायोग के जीवों की संख्या अनंत, यानी मरने वाले जीवों की संख्या अनंत, जो पूरे वातावरण में घूम रहे हैं हर पल अनंत अनंत जीव मरते रहते हैं। किस जगह पे, एवरीवेयर, दैट यू कैन सी बाय कार्मण कायोग संख्या। तो उसको देख करके फिर कितने मरण होते हैं, कितने जन्म होते हैं, जितने मरण हो रहे हैं उतने फिर जन्म भी हो रहे हैं, तो व्यक्ति को कुछ बोध पैदा होता है। और मरण वाली घटना इतनी सारी देख करके अपना मरण संक्षेप में आ जाता है और ना होवे ऐसा, ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ जी, अतुल जी, वर्तिका जी। जय जिनेंद्र भैया। सो जब ये योग मार्गना और ये सब पूरा हम सुनते हैं इन सबको, तो एक्चुअली जो टेक्निकल कोर कंसेप्ट है पूरा का पूरा हमारे शास्त्रों का, कि द्रव्यान योग हमको पूरा का पूरा फील देता है कि हमारे कर्म, हमारे पूरा फीलिंग, हमारे हम क्या हैं, बट जो उसका बिहाइंड में पूरा टेक्निकल कोर कंसेप्ट है कि कर्म कैसे काम कर रहे हैं, हमारे शरीर योग कैसे हो रहे हैं। हाँ बोलिए। और हम का आश्रव कैसे कर रहे हैं, बंद कैसे कर रहे हैं, उसका पूरा टेक्निकल कोर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर होता है। तो वो जो है तो पूरा का पूरा शास्त्र के ऊपर और जो हमारा आगम है उसके ऊपर श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ होती जाती है उसको करने से। तो ऐसा समझ में आता है कि जो है वो ऐसे बोला नहीं गया, उसके पीछे पूरा का पूरा साइंस बिहाइंड है। तो क्लैरिटी इतनी अच्छी आती है कि अपने आप से पूरा विजन बन के उसके ऊपर पूरा श्रद्धा आगाढ़ हो जाती है पूरा सुन के। श्रद्धा बहुत सुंदर तरीके से पैदा हो जाता है, उनके अच्छे कॉन्सेप्ट हमने बताया। कॉन्सेप्चुअल कितना ज्यादा है, आप समझे, अपन बाल बोध से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका से आश्रव है, बंध है इत्यादि। अब वो आश्रव की फिजिकलिटी क्या है, मतलब एक कोई फिजिकल घटना घटती है, वो प्रदेश परिस्पंदन आप यदि देखो तो आपको महसूस होगा, मैं प्रयत्न करता हूँ, प्रयत्न हो रहा है। जैसे आपसे मैंने कहा था कल परसों, क बोलने के लिए, ट बोलने के लिए, च बोलने के लिए, द अमाउंट ऑफ प्रयत्न यू डू दैट इज डिफरेंट एंड अवरीज। वैसे आप सोचने के लिए जो प्रयत्न करते हो, यदि आप गहराई से बैठ करके बैठो ना, तो आपको फिजिकलिटी ऑफ आत्मा और उसकी प्रयत्न रूप चीज है वो दिखने लगती है। तो आश्रव रूप चीज, पुनः आश्रव के ऊपर हम पहुंच गए, आश्रव जो चीज है उसका कॉन्सेप्चुअली चीज क्लियर हो जाती है। बढ़िया। हाँ जी, नीरज जी। भैया जी, मेरे को तो ऐसा लगा कि
ज्ञान रूपी जो मद है वो बहुत भयंकर दूर हो गया है। वो इसलिए कि अभी तक हम बड़े उससे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा व्यवहार अच्छी तरह समझ में आता है, तुम्हारा व्यवहार अच्छी तरह समझ में, मैं सबको जानता हूँ, तुम कैसे हो। पर एक चीज जो समझ में आ गई कि काय योग में, मतलब काय में वो चीज दिखे या नहीं, रिफ्लेक्ट हो या नहीं हो, लोग मन से किस तरह के योग से गुजर रहे हैं और अंदर ही अंदर किस तरह का प्रयत्न चल रहा है उनका, कब काय योग के द्वारा प्रयत्न चल रहा है, कब मन योग वचन योग का प्रयत्न चल रहा है। तो एक बात जो पक्की है कि जो ज्ञान मद हमें कभी कभी आ जाता है कि मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ, इसको बहुत अच्छा समझता हूँ, ये पूरा मेरा चला गया है। अब मैं किसी को प्रेडिक्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के और बहुत व्यापक तरीके से हमको चीजों को देखना चाहिए और व्यवहार हमारा तदनुरूप होना चाहिए। बहुत अच्छा, सभी चिंता को बहुत अच्छा। मतलब हम जितना समझते ना केवल काया से उतना ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, मन भी है, उसकी चेष्टाएं भी है। आपने उसकी बात करी कि हमारा मद चला जाता है, लेकिन यदि आप दिन में आते ना तो आपका डिफरेंट टाइप का और मद जाता, ये चीजें कितनी कितनी सारी है। दिन की कक्षा में बैठने वाले बड़े शांति से इसलिए बैठे रहते हैं शायद कि क्या क्या चीजें चल रही है। सिर के भी ऊपर जाए ना तो सुनना चाहिए। हम तो सोचते रहते कठिन आ रहा कोई बात नहीं, यदि काय मार्गना की गाथाएं चलेगी कल से, संख्या वेद मार्गना के बाद कठिन भी आता है ना, लेट इट कम, देखने तो दो एक बार, सुनने तो दो इन कानों को, क्या क्या चीजें होती है। जो हमने पढ़ा लिखा समझा है उतना ही नहीं है, उतने ही गणित भी नहीं है, उतने ही ना समझी वाली भी चीज नहीं है, बहुत कुछ है। साइकोलॉजी के लेवल पे बहुत कुछ है और फिजियोलॉजी के लेवल पे बहुत कुछ है। इसलिए इसलिए ज्ञान का मतलब आप जितना घुमटसार पढ़ोगे, जितना कर्मकांड पढ़ोगे, जितना लब्धिसार पढ़ोगे, आप ऐसे हो जाओगे कि भगवान के सामने जाकर के आपको बहुमान आएगा भगवान का। क्या है वो? पूर्ण ज्ञानी के पूर्ण ज्ञान को देखे बिना उनका बहुमान आए कैसे? सर्वज्ञता के नाम पे, भगवान के नाम पे आ सकता है, लेकिन जो अहोभाव ये पढ़ने के बाद आता है, दैट इज सो जस्ट अमेजिंग। लक्ष्मी चंद जी जैन, और इसके बाद सुदेश जी, और एक जय जिनेन्द्र भैया। स्पीकर आपको करना चाहिए, मुझे करना ये हाँ। हालांकि योग मार्गना पढ़ के काफी कुछ बातें समझ में आई। दोपहर की क्लास का विषय तो पूरा ही ऊपर से निकल गया जैसे आप बोले हैं, लेकिन मैंने भी यही सोचा, फर्स्ट टाइम सुनते हैं, नेक्स्ट टाइम सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जो आहारक मार्गना, आहारक का योग पढ़ा, इससे एक बात ये समझ में आई, जैसे रिद्धिधारी मुनिराज के भी संशय उत्पन्न होते हैं, तो वे भी अपने संशय को दूर करने के लिए आहारक समुद्घात करके केवली भगवान के पास जाकर अपना संशय का निवारण करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर जो संशय उठते हैं, जैसे मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, रत्नत्रय का स्वरूप क्या होता है, जीव सिद्ध कैसे होता है, और वही जो श्रीमद जी ने कहा मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, आदि जो भी संशय निरंतर हमारे अंदर उठते ही रहते हैं, तो उन सब का यदि हमें आंसर चाहिए, समझना हो, निवारण चाहिए, तो जिनवाणी माँ विराजमान है। हमें जिनवाणी के पास आके अपने संशय को दूर करना चाहिए। जिनवाणी माँ साक्षात माँ के समान है। जैसे माँ बच्चे के हर क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेरी का आंसर उसकी माँ के पास पहले से ही रहता है, तभी बच्चे के अंदर संशय उठता है शायद। वैसे हमारे अंदर यदि संशय उठा है तो जिनवाणी में उसका जवाब जरूर है, पर संशय उठे और जिज्ञासा उत्पन्न हो, उत्कंठा जगे, तो आंसर मिलेगा, वो बात है। तो आपकी बहुत अच्छा कि आप सब लोगों ने सुना ही, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इतना अच्छा आपने जिज्ञासा उत्पन्न होकर के वो चीजें समाप्त हो जाए। जिज्ञासा पैदा हुए बिना सम्यक तो भी नहीं होता है। अभी कब का, तो बीना में जब हम गए थे तब बात करी थी, धवला की छठी पुस्तक में दिया विस्मय की क्या आवश्यकता है। अभी मैं बता नहीं रहा, बस एक देशना जी हैं, दो देशना है अपने पास, एक देशना को ले लेते, ये अंतिम है। सॉरी, सुदेश जी को ही बोला था मैंने, एक सुदेश जी का। हाँ जी, बीच में जो योग मांगना में एक प्रश्न आया था कि मेरे योग है तो फिर दूसरे को उससे समझ में आए नहीं आए वो तो
मतलब उसकी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए उत्तर दिया था कि हमारे भाव असावधानी पूर्ण है, इसलिए वो हमारा ही दोष है। तो मतलब कि योग मार्गना को पढ़ने से ये समझ आया है कि हम जो भी कुछ करते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे निमित्त से कोई कुछ भी गलत ना ले ले, मतलब कुछ भी गलत ग्रहण ना कर ले। तो हम इस प्रकार से सब चीजों में, अपने कार्यों में, वचनों में और अपने भावों में भी सावधानी रखें कि जिससे वो किसी के लिए बुराई का निमित्त ना बन पाए। बढ़िया, अच्छा उन्होंने चरणान्योग संबंधी लाभ बताए। अपनी चेष्टाएं जैसे कि वचनों में आई थी ना, वचन सत्य उभय अनुभय, उभय अनुभय असत्य से बचो, सत्य में आओ, आपका जीवन आपका मन बहुत साफ हो जाएगा। आपको जो व्यावहारिकता है आप स्पष्टवादी कहलाओगे, आपका जो व्यवहार है असंदिग्ध कहलाएगा, अन्य को उससे तकलीफ भी ना होगी। ऐसे प्रकार के ये काफी सारे लाभ हैं। एक सुदेश जी को हमने कहा था वो रह जाएंगे, आप बोलिए, फिर इसके बाद में जो बाकी के लोग रह गए हैं हम उनको कल अपना जो प्रोग्राम रहेगा उसमें अवसर देंगे। क्षमा चाहते हैं, कुछ नए लोगों को लेना चाहते थे इसलिए ले लिया। हाँ जी, जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जी। भैया जी, योग मार्गना आपने जो पढ़ाई है उससे बहुत सारे लाभ हुए। पहले तो मैं समझता था कि एक और एक जोड़ने को योग कहते हैं बचपन से। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि मन वचन काया ये 3 चीज हैं जो यही योग है। पर यहाँ पे पता चला कि आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है वो योग है। इतनी सूक्ष्मता से इसको जानने में आया। अगर हमने शुरू में पढ़ा कि मन योग, समीचीन मन है जो वही श्रद्धान, जो मन योग होगा वही श्रद्धान से ही पैदा करेगा। इससे हमें ये पता चला। वचन योग है अनुभय या सत्य, जो हम चारों पढ़े हैं, सत्य असत्य अनुभय उभय। इससे जो हम ऑफिस वर्क है, मार्केट में है, शॉप पे है, घर पे हैं, इससे स्पष्टता हमें पता चलती है कि इससे जो कलेश उत्पन्न हो रहे हैं इतने सारे, अगर हम इसको जान लें ये, तो इससे हमारी इन सब चीजों में हमें बहुत सहूलियत मिलेगी। और जो आपने काय योग बताया कि वो काय योग भी है, वो मन या वचन योग है जो मन पूर्वक ही है, मतलब उसका क्रम निर्धारित है। पहले मन में आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर काय में आएगा। ये यहाँ पढ़ने से पता चला कि इसका क्रम ये है और एट ए टाइम एक ही होगा। ये पहले कभी सोचा ही नहीं था कि एट ए टाइम एक ही योग हो, ऐसा भी होता है। ये योग मार्गना पढ़ने से ही पता चला। ये सब तो मैं बोलूंगा कि व्यवहार से ये आपने पढ़ाया जो हमने जाना, पर निश्चय से एक चीज मैंने आपसे बहुत अच्छी सीखी है। आपके 8 दिन क्लास हुई है, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने योग नहीं पढ़ाया मुझे, आपने मुझे योग नहीं पढ़ाया। और निश्चय से मैंने आपसे योग नहीं पढ़ा, क्योंकि आपकी हर एक क्लास में एक चीज बहुत कॉमन थी, अहम को खलु शुद्धो। मेरे ख्याल से आपने 20 बार ये सेंटेंस बोला होगा। आप पढ़ा रहे हो एक, और योग तो तब होगा जब 2 चीज होंगी। मैं सीख रहा हूं एको हम, अहम को खलु शुद्धो। दो आते ही मिश्र हो जाएगा, पर्याय दृष्टि आ जाएगी, और ज्ञायक दृष्टि अगर चाहिए तो एक ही जानना है। तो निश्चय से तो मैंने एक पढ़ा है, 2 नहीं पढ़ा है। आपने 10 दिन जो भी पढ़ाया, प्रतिदिन क्वेश्चन पूछते थे, अभी भी पूछा है, और उसमें ऑप्शन देते थे 1 2, बताइए 1 या 2। कई बार 3 भी हुआ, पर आंसर हमेशा 1 रहा है। तो मैंने आपसे जो पढ़ा है वो 1 पढ़ा है। योग तो एको हम है, वो शुद्ध है, जहां मिश्र हुआ वो अशुद्ध हो गया। तो ये जो दृष्टि आपसे मिली है कि ज्ञायक दृष्टि मिली है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री सब ये है तो एक जीवना, आत्मा तो एक है। ये दृष्टि मुझे योग मार्ग से मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई साहब ने विस्तार से पूरा कहा। कल जो आपको कहना था वो आपने आज ही कह दिया, अब इसलिए आपको कल बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे काफी सारे लाभ हैं, काफी लोग भी बोलना चाहते हैं और आपको सबको हुआ होगा।
एक जो चीज है ना, हमने अभी देशना ने भी कही, हमने पहले भी कही थी कि कौन सा योग चलता है हमको पता नहीं पड़ता है। योग क्या, ज्ञान कौन सा चलता है वो भी नहीं पता पड़ता है, कौन सी इंद्रिय आप प्रयोग करते हैं वो भी नहीं पता चलता है। मैं 2 4 5 दिन से सोच रहा था, सही तो है, अपन जो पढ़ा रहे हैं, योग पढ़ा रहे हैं, ये कुछ पता लोग तो लग नहीं रहा है, मन योग है कि वचन योग है, काय योग है। तो आप देखो इंद्रिय मार्गना पढ़ के आए, उसमें आपने ये प्रश्न नहीं करा उस समय कि कौन सी इंद्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या? आप खुद ही नहीं बता सकते हैं। आंखें चालू हैं, इसका मतलब आंखों से देख रहे हैं, ये कोई जरूरी तो नहीं है। आप भगवान के सामने आंखें खोल करके 1 मिनट तक रहो, सो विल यू बी यूजिंग चक्षु इंद्रिय उपयोग? क्या आपका चक्षु इंद्रिय उपयोग चलेगा? देखा, देख करके आपकी चक्षु इंद्रिय तो बंद हो गई, बंद मतलब आंखें नहीं, आपका जो उपयोग था, उपयोग रूप प्रवर्तन, वो तो कहीं और चला गया। 1 मिनट देखने पर आप निश्चित तौर पे ये नहीं जा कह सकते हो मैंने चक्षु इंद्रिय का उपयोग किया है। मोटा मोटी समझ में आता है, हाँ आँख का यूज किया, कान का यूज किया, रसना इंद्रिय का यूज किया। इंद्रिय मार्गना इतनी सूक्ष्म है, आप एक एक इंद्रिय का एक एक समय का काम नहीं बता सकते हो। काय मार्गना का जो व्यापार है, काय मार्गना की जो सूक्ष्मता है, त्रसत्व क्या चीज है, वो अपने आप में सूक्ष्म है, लंबी चलती यद्यपि तो अपन उसको मोटा मोटी ग्रहण करते हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्गना आगे आएगी, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब भी जब ज्ञान आते हैं, इनमें एक एक कौन सा हमारा ज्ञान है, क्या हम कैच कर पाते हैं? नहीं कर पाते, फिर भी हम उसको सीखते हैं क्योंकि उसके होने की प्रक्रिया ये है। और फिर थोड़ा थोड़ा हमको उसमें जैसे जैसे ज्ञान सूक्ष्म होता है, चीजें कैच होने लगती है। सिमिलरली योग भी वैसी चीज है कि योग हमको एक बार में ग्रहण तो नहीं होता, ग्रास्प नहीं होता, हम ना कैच भी कर पाते, ना बोल पाएंगे कि इसका एक काय योग की वचन योग है, लेकिन ये एक वस्तुभूत चीज है। और फिर जैसे जैसे ध्यान देते हैं उसके ऊपर, तो एक स्थूलता समझ में आता, प्रयत्न किया, चेष्टा की, तो वो परिस्पंदन हो रहा है, उससे जीव के अस्तित्व की ओर पूरा ध्यान जाता है। मैंने आपको पहले दिन जब योग मार्गना चालू की थी, आपको योग बताया था, एनर्जी, एनर्जी का फंक्शन, एक पूरा व्यक्ति कैसे खड़ा रहता है। यदि कोई सी भी फिजिक्स में जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे आड़े टेढ़े शेप वाले केवल 2 पंजों पे खड़े रह सकें। कोई सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने वाला सा काम करा नहीं सकता है। एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन है जो मेंटेन करता है, उस चीज का नाम है आत्मा, उस चीज का नाम है उसका योग, जिसके कारण से इतना भारी भरकम टेढ़ा मेढ़ा बेडोल सोडोल जैसा भी शरीर हो, वो कुछ खड़ा होता हुआ, बैठता हुआ, सीधी गर्दन रखा हुआ, सीधी कमर रखा हुआ, वो सब का सब होता है। यानी योग मार्गना को गहराई से आप देखोगे तो आपको आत्मा की सिद्धि निश्चित तौर पे होगी। आत्मा जरूर है, आत्मा के हुए बिना ये सब काम बन नहीं सकते। ऊर्जा जो ना, ऊर्जा वाइब्रेशन एक ऊर्जा है, औदैहिक ऊर्जा, सर्वज्ञता की सिद्धि, बिना सर्वज्ञ के इस प्रकार के काम दिख कैसे सकते हैं? ये इतना सूक्ष्म तत्व बता कौन सकता है? जीवन के पहले समय से लेकर के जीवन के अंत समय तक के जो जो टाइप्स हो सकते हैं वाइब्रेशंस में, वो कैसे हो सकते हैं, किस टाइप के होंगे, कितनी उसमें वेरिएशंस होंगे, वो सारी चीजें कौन कैसे बताएगा? आत्मा अतीन्द्रिय, आत्मा का योग अतीन्द्रिय, आश्रव अतीन्द्रिय, एक एक पर्याय अतीन्द्रिय, और अतीन्द्रिय पर्यायों में से आत्म तत्व को जान पाना वो कितना सुंदर है, सूक्ष्म है, तो उस बात की सिद्धि इन योग मार्गणाओं से होती है। और भी काफी सारी चीजें हैं। अब भी यदि वो हम संचय में से देखें ना, संचय अपन पढ़ के आए थे, दिन में पढ़ा होगा, बस एक लाभ के लेकर के अपन फिनिश करते कि समय प्रबंध की निजरा होती है। वो जब औदारिक शरीर जाता है ना, ये औदारिक शरीर है, यहाँ से मरण करके जाएंगे, तो यहाँ का जो औदारिक शरीर का जो संचय है, ये इकट्ठा हुआ पूरा का पूरा समय प्रबद्धों का, वर्गणाओं का मेल है, उसका क्या होगा? क्या होगा भैया? निर्जरा। कितने परमाणु की निर्जरा होगी? थोड़े बहुत की होगी? थोड़े बहुत की नहीं होती है, एक साथ पूरा का पूरा शरीर और उसकी विश्व सोचय सबकी निर्जरा होती है। आश्चर्य, पूरा का पूरा शरीर पल जब से जीव औदारिक मिश्र के साथ में आया था, तब से उसने वर्गणाएं ग्रहण करी थी, जो उसके जीवन के अंत समय तक पाई जाती है।
लगातार चलती रहती है, लगातार आती है जाती भी बनी रहती है। पूरे गर्भ के पहले से लेकर के अंत समय तक चलने वाली चीज इतनी गहरी, इतनी क्लोज, वो सब की सब जानने में कितनी देर लगती है? एक समय में डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रवृत्ति की निर्जरा होती है। तो फिर जो बाहर में रहा हुआ चीज है, रुपया, पैसा, धन, मकान, वैभव, पत्नी, बच्चे, सोना चांदी, आदित्य भैया, वो सब उनकी निर्जरा वो तो ऐसे हो जाती है। बताओ ना, इतना इकट्ठा किसके लिए कर रहे थे? जिस चीज को निर्जरित होना है एक पल में, क्रमशः नहीं, कर्म तो क्रमशः निर्जरित होते हैं, लेकिन औदारिक शरीर पूरा का पूरा एक साथ निर्जरित हो जाता है। जब ये शरीर की ऐसी स्थिति निर्जरा के प्रकरण में, तो फिर इस शरीर के बाहर जो चीज है, जो अटैच भी नहीं है, जो हमने ग्रहण भी नहीं करी है एक्चुअल में अपने प्रदेशों के परिस्पंदन से, उनकी तो कितनी गंदी हालत है, कितना वैराग्यमय विचार है। वो देवता का शरीर वो जन्म से ग्रहण करके वैकृतिक शरीर लेता है, सब जब मरता है तो वो सारा का सारा शरीर की निर्जरा एक पल में। ऐसा देख करके संसार के भोग, विषय सामग्री, उनके प्रति जो आकर्षण है, ग्रहण करने की भावना है, संचय करने की भावना है, वो सारी की सारी समाप्त होने लगती है। वैराग्य उमड़ करके आता, वो उसका आध्यात्मिक फल है। इसलिए अपूर्व दिन का विषय, अपूर्व सुबह शाम का विषय, अपूर्व योग माना, भाव स्रव, उसकी क्लैरिटी, सर्वज्ञता की सिद्धि, जीव की सिद्धि, जीव का औदैहिक भाव, कर्म का आने का कारण, जीव की निष्कंपता, उससे रहित अयोग केवली, सिद्ध भगवान, ऐसे अनेक चीजों को दिखाता हुआ, वचन मन आदि को दिखाता हुआ, जीवन को व्यवस्थित करता हुआ ये योग मार्गणा का प्रकरण यही समाप्त होता है। बोलो अयोग केवली भगवान की, सिद्ध भगवान की,